सासू मम्मी, अरे ओ सासू मम्मी, लीजिए खाना खा लीजिए। अब लेकर के आई हो खाना? अब क्या लेकर के आई हो? कब से इंतजार बैठी कर रही हूँ और अब लेकर के आई हूँ, जब तुम्हें पता है हम सुबह ही खाना खा लेते हैं। सुबह सुबह खाना लेकर के क्यों नहीं आती हो? अरे सासू मम्मी, पर अभी बज ही कितने रहे? अभी 10 ही तो बज रहे हैं। हाँ हाँ, 10 ही बज रहे हैं। अरे जब 3 बज जाए तब लेकर आती। अब सासू मम्मी दाल भिगोए थे और अब जब खाना बनाना था, इसकी व्यवस्था करने में ज्यादा ही समय लग गया। लीजिए सासू मम्मी जी, खा लीजिए, गुस्सा मत कीजिए। अब ना, अब तुम सब हमें समय से खाना नहीं दे सकती हो। अब हमारी जब भतीजी आएगी इस घर में, तभी वो ही हमें खाना देगी। मुझे नहीं खाना है इतने समय का खाना। अगर तुम लोग खाना लाओ तो मेरे लिए समय से लाओ, और जब 10-12 बजे लाओगी ना तो फिर हम खाना नहीं खाएंगे, समझी? अरे सासू मम्मी, आपने खाना फेंक क्यों दिया? इतनी मेहनत से हम लोग बनाए थे। इस तरह खाने का अनादर नहीं करते हैं सासू मम्मी। अब इतना सारा खाना फेंक दिया। आखिर कभी कभी ऐसा समय आ जाता है, घर में कुछ रहता नहीं है खाने के लिए। हाँ सासू मम्मी, सही बात तो छोटी कह रही है। कभी कभी घर में कुछ खाने के लिए नहीं रहता है, और अभी देर भी कहाँ हुई है जो आपने खाना फेंक दिया। कम से कम इतनी मेहनत से बनाए थे, फरा खा लेती। अब तुम लोग मुझसे जुबान लड़ाओगी? इतनी हिम्मत हो गई तुम लोगों की, अब मेरी बात काटोगी? कल से मेरे पास सुबह सुबह खाना पहुंच जाना चाहिए, समझी कि नहीं? जी सासू मम्मी, ठीक है। सासू मम्मी ने अच्छा नहीं किया जो खाने को फेंक दिया। भला बताओ, हम लोगों ने कितनी मेहनत से बनाया था। कम से कम खा लेती तो क्या हो जाता, हम लोगों का भी मन भर जाता। अब ये खाई ही नहीं है तो घर में कौन खाएगा? अब ना, अब ये दोनों बहुएं ना घर नहीं चला सकती हैं। अब जब तक मेरी भतीजी नहीं आ जाएगी तब तक ये घर ना ऐसे ही पड़ा रहेगा, चलेगा नहीं आगे। पता नहीं मेरे भैया कब ब्याह करेंगे मेरी भतीजी का। मेरे छोटे वाले बेटे के साथ कर देते तो फिर अच्छा ही रहता। मैं तो कह रही थी मेरी भतीजी इस घर में आ जाएगी, मुझे हर चीज से आराम मिल जाएगा, खाना पीना। मेरा सिर दबाएगी, मेरा पैर दबाएगी, मेरे कपड़े धुलेगी, सारा काम करेगी। इसीलिए तो मैं अपने मायके से ला रही हूँ उसे बहू बनाकर। किसी दिन भाभी के पास फोन करके बोल दूंगी, यहाँ जल्दी से भाई मालती को हमारे घर में भेजो। हे जी, हमें तो बहुत डर लग रहा है। अभी पता नहीं आपकी मम्मी लोग मुझे क्या बोलेंगी। अरे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, हमारी दो दो भाभी हैं, वो तुम्हें समझेंगी। अरे देवर भैया, ये आप किसी लिए आए हैं? अरे भाभी, ये आपकी सबसे छोटी देवरानी है, पसंद है कि नहीं है? पर देवर भैया, सासू मम्मी ने तो आपके लिए भतीजी को अपनी चुना था शादी के लिए, और बात चलाई भी है। अब क्या करेंगे आप? आपने ये क्या किया? अब तो मम्मी जी बहुत ही गुस्सा करेंगी जो उनसे बिना पूछे बताए ये कर लिया। अरे दादा, अरे छोटी, ये क्या किया तुमने? ये किसे लेकर के आए हो अपने साथ में? अरे बड़की जीजी शादी करके ले आए हैं इन्हें। हे भगवान, ये तो तुमने बहुत ही गलत किया। देखते हो घर में ऐसे ही हमेशा लड़ाई झगड़ा मचा रहता है, और तुम इनको लेकर के आए हो मम्मी जी से बिना पूछे। अरे भाभी, हम दोनों लोग एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए हमने शादी कर ली। और वो मम्मी जी की भतीजी जो है वो तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। भला वो मेरे लायक है? आप ही बताएं। हाँ देवर भैया, बात तो आप सही कह रहे हैं। वो तो मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद है। ना कोई काम कर पाती है, किसी भी लायक नहीं है, वो कुछ सीखी भी नहीं है। अरे उसके अंदर तो कोई भी गुण नहीं है, ना ही संस्कार हैं। बड़ी दुष्ट सी लड़की है। कभी कुछ पढ़ता है, जाते हैं तो देखते हैं आराम से लेटी रहती है, चाहे घर घर में काम पड़ा ही रहे। हाँ, पर सासू मम्मी ने बात की है शादी के लिए। अरे यहाँ पर क्या हो रहा है? हम बाहर इंतजार कर रहे हैं खाने पीने का, अभी मेरे लिए कुछ बना नहीं है। हे भगवान, सासू मम्मी भी आ गई, अब पता नहीं कहाँ का बवाल मचेगा। अरे छोटी, ये कौन है? ये किसे लेकर के आए हो? अरे मम्मी जी, पहचाना नहीं ये कौन है? ये आपकी सबसे छोटी बहुरिया है, पसंद आई कि नहीं आई? बहुरिया है? ये कैसे मेरी बहुरिया बन गई? अभी तेरी शादी हुई क्या जो बहुरिया बन गई मेरी? ऐसे कैसे बहुरिया बन गई? हाँ मम्मी जी, हम दोनों मंदिर से शादी करके आ रहे हैं। हमने सोचा फालतू में क्या खर्चा करें, और फिर आपको अगर पता पहले चल जाएगा तो फिर आप शादी नहीं करने देंगी, हमें पता था। इसलिए हम दोनों ने पहले शादी की तब यहाँ आए। मतलब कि हमने अपने भाई और भाभी को बोला था कि हाँ, हम अपनी भतीजी से तुम्हारी शादी करवाएंगे, लेकिन तुमने बिना पूछे बताए हमसे शादी कर ली इस लड़की के साथ। पर मम्मी, हमें वो मालती बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो हम उससे शादी कैसे कर लें? आप ही बताएं हमें। क्यों, ये बता, मेरी मालती में क्या कमी है? क्या कमी है मेरी मालती में?
क्या चीज नहीं है? सुंदर नहीं है, काम नहीं करती है, गुण नहीं है, संस्कार नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है। कौन सा गुण नहीं है मेरी मालती में? इस लड़की में क्या है? अरे यार मामी, ये मेरे साथ काम करती थी, बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी है। जो आप बोलेंगी सो करेगी, आपका कहना कभी भी नहीं टालेगी। ये लड़की तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तूने ये बहुत अच्छा नहीं किया, ये समझ ली। ए सासू मम्मी, अब आप गुस्सा निकाल दीजिए। अब तो देवर जी ले ही आए हैं शादी करके। अब जब शादी हो गई है तो फिर इसे तो कोई झुठला नहीं सकता। अब आपको भाई बहू तो बनानी ही पड़ेगी। हाँ हाँ, बहू तो बनानी ही पड़ेगी नानी लोग। और जो हमने अपने भाई भाभी से बोला है कि हम अपनी भतीजी का विवाह करेंगे अपने छोटे बेटे के साथ, उनसे अब क्या कहेंगे? कौन सा मुंह लेकर के अब हम मायके जाएंगे? अब मम्मी जी शादी विवाह अपने मर्जी से किए हैं, अच्छा ही है। अब तुम्हारी पसंद से करते, उन्हें पसंद ही नहीं रहती तो इससे फायदा ही क्या है? हाँ हाँ, तुम लोग तो चाहती थी यहाँ हमारी भतीजी ना आए, नहीं उसका राज रहेगा घर में। चलो बंदर लेकर के आओ, जब लेकर के आए हैं तो। ये छोटी देवरानी, आप मम्मी जी की बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानना, ठीक है? मम्मी जी थोड़ा कड़क स्वभाव की हैं। और हाँ, हम लोग तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, ठीक है? मम्मी जी कुछ भी बोली, उनकी बातों का ध्यान ही मत दो। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी बड़ी जेठानी हैं और ये तुम्हारी मंझली जेठानी है। देखा, तुमसे कहा था ना कि हमारी भाभी लोग बहुत अच्छी हैं। ए जी, हमने तो सोचा था मम्मी जी की बातों को सुनकर कि इस घर में हम कैसे रहेंगे, पर लगता है मेरी जेठानी लोग मेरी दीदी की जैसी हैं, बिल्कुल मेरी बहन जैसी हैं। मुझे बहन मिल गई दो और। अरे यार मम्मी जी कुछ भी कहें, तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देना है। बाकी हमारी भाभी लोग हैं तुम्हारे साथ। हाँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की कभी भी जरूरत हो तो हमसे तुरंत ही बताना। और हाँ, मेरी मम्मी जी की बातों को मानना ठीक है। मम्मी जी हमसे जो काम करने के लिए कहेंगी हम उनका काम पहले ही करेंगे, कुछ भी हो जाए। हाँ हाँ, उनकी सेवा ऐसे करना कि उन्हें भतीजी का दुख कभी भी महसूस ना हो। अच्छा, अब इतनी दूर से चली आ रही हो, चलो अंदर, कम से कम कुछ नाश्ता पानी तो करो। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तभी ये मेरी छोटी बहू जो है ना इस घर को छोड़ कर जाएगी। हम इसे इतना परेशान कर देंगे, इतना परेशान कर देंगे ना, ये खुद ही घर छोड़कर चली जाएगी, कहना नहीं पड़ेगा। यहाँ आई है मेरी भतीजी की जगह लेने, ये इस घर को छोड़कर चली जाएगी ना, तो अपने छोटे बेटे का विवाह फिर हम अपनी भतीजी के साथ करेंगे। क्या करूं क्या करूं, किस तरह से ये जाए? हाँ, एक काम करती हूँ, ये शहर से आई है, अब गैस पर ही खाना बनाती होगी, चूल्हे पर तो खाना बना नहीं पाती होगी। अब हमें एक काम करते हैं, इसे चूल्हा ही पकड़ा देते हैं और बोलते हैं चूल्हे पर ही खाना बनाओ, देखते हैं कैसे बनाती है। बहू, अरे ओ बहू, छोटी बहू, मंझली बहू, बड़ी बहू, तीनों की तीनों यहाँ आओ जल्दी। क्या बात है सासू मम्मी, आपने हम तीनों लोगों को क्यों बुलाया? मंझली तो है नहीं, वो तो गई है भैंसों को चारा डालने। कोई बात नहीं, मंझली बहू नहीं है तो उसका काम भी नहीं है। अब हम ये कह रहे थे जब छोटी बहू आ गई है तो फिर घर का काम तो अब यही करेगी, खाना पीना यही बनाएगी। अब तुम दोनों लोग खेत चली जाया करो। हाँ, पर सासू मम्मी अभी नई नई आई है, कम से कम अभी खाना पीना इतने लोगों का कभी बनाया नहीं होगा। कुछ दिन हम लोग हेल्प करवा लें, फिर अपना चला जाया करेंगे जब इसकी आदत बन जाएगी। अरे इसमें आदत बनने की क्या बात है? हम नहीं हैं क्या? हम नहीं बताएंगे कुछ? अच्छा पहले सुनो, जो वो गैस सिलेंडर है उसे एक बोरी में भरकर बांध कर उसे छत पर रख दो। पर सासू मम्मी किस लिए? अभी तक तो गैस पर बनता था, हम लोग गैस पर ही बनाते थे, कभी कभी केवल चूल्हा जलाते थे। अब छोटी तो कभी चूल्हा जलाई भी नहीं है, ये कैसे चूल्हे पर खाना बनाएगी? अरे बनाएगी तभी तो सीखेगी। अब इतनी सारी लकड़ी रखी हुई है, उसका क्या होगा? गैस बिना फालतू में भरवाई जाती है, पैसे नहीं लगते हैं। पर सासू मम्मी, हमने तो कभी भी चूल्हे पर खाना नहीं बनाया है, हम तो जल्दी से गैस पर भी खाना नहीं बनाते थे, अक्सर कैंटीन में खा लेते थे। आप बड़ी दीदी से कह दीजिए हमारी हेल्प करें प्लीज, हम धीरे धीरे सीख लेंगे। हाँ हाँ, घर में ही सब लोग बैठे रहे और तो कोई काम है नहीं, जैसे तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। अरे कम से कम धान पके हैं, जाए दोनों लोग धान काटें। हाँ, पर सासू मम्मी भले कि धान पके लेकिन छोटी का भी तो साथ देने की जरूरत है। अभी नई नवेली आई है, इसका भी तो साथ देना पड़ेगा। अब तुम्हारी जुबान ज्यादा चलने लगी है, ज्यादा मुझे अक्ल बताने लगी हो, जितना कहा जाए उतना करो बस। और तुम जाओ खाना बनाओ जा करके। दीदी, हमने इतने लोगों के लिए कभी ना खाना बनाया है और ना ही चूल्हे पर बनाया है, भला बताओ मैं अकेले खाना कैसे बनाऊंगी? सासू मम्मी जी ये क्या बोल रही है मुझे करने के लिए? छोटी मुझे माफ कर दो, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं,
हाँ लेकिन सूखी लकड़ी रखी है, पहले उसको चूल्हे में लगा देना और फिर माचिस की तीली से किसी कागज के टुकड़े में लगा देना तो आग अच्छे से जल जाएगी, ठीक है। और फिर जो कुछ भी पकाना होगा उसे उसी पर रख देना और धीरे धीरे जलाना, आग पक जाएगा। आग तेज मत जलाना, ठीक है। जी दीदी जी, आप जैसा कह रही हैं हम वैसा ही करेंगे। अच्छा अब जाओ तुम भी धान काटने, ज्यादा अक्ल मत बताओ, तुम्हारे पास बहुत अक्ल नहीं है जो बताने में लगी हो। अरे अभी ये क्या है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। अब तुमको हम इतना परेशान कर देंगे, इतना परेशान कर देंगे ना कि तुम 3-4 दिन में घर छोड़कर चली ही जाओगी। हे भगवान, बगल बगल वाले में तो आग जल गई, बीच में जल ही नहीं रही है। कैसे जलाऊं समझ में नहीं आ रहा है, कैसे जलाऊं। अगर अभी सासू मम्मी ने देख लिया तो बहुत ही गुस्सा करेंगी। पता नहीं सोनू कहाँ चले गए, उनसे बोल देती कि हाँ मेरे लिए गैस सिलेंडर निकाल दो, अंदर से निकाल देते शायद। अभी तुम्हारा खाना बंद नहीं हुआ, अभी बैठी हो लेकर के। तुम्हें पता नहीं मैं इतनी समय खाना खा लेती हूँ। ये देखो, ये आग ही नहीं जल रही है, दोनों में जला दी है कि इतनी तेज जल रही है खाना ही जल जाए और बीच में आग ही नहीं जल रही है। इसी तरह खाना बनाओगी? सासू मम्मी, हम कभी खाना चूल्हे पर नहीं बनाए हैं, प्लीज सासू मम्मी गैस निकलवा दीजिए अंदर से। खबरदार गैस का नाम लिया तो गैस तुम्हारा बाप भरवाएगा। इतनी महंगी गैस चल रही है, चली है गैस पर खाना बनाने, जो लकड़ी रखी है उसका क्या होगा। पर सासू मम्मी, हम कभी चूल्हे पर खाना नहीं बनाए हैं, इसलिए हमसे आग नहीं जल रही है। तो फिर शादी क्यों की? क्योंकि शादी इस घर को छोड़कर चली जाओ, हमारे घर में रहोगी तो ये सब करना पड़ेगा, समझ लो। पर सासू मम्मी, अब हम इस घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे, अब तो ये मेरा ससुराल है, आप मेरी सास हैं, अब तो यही मेरा घर है। हाँ हाँ, 2 दिन हो गए आए और तुम्हारा घर हो गया, घर की मालकिन हो तुम। अब बैठी रहा करो चारपाई पे, हम लोग नौकर हैं। और हाँ जल्दी जल्दी हाथ चलाओ जो इतने धीरे धीरे काम कर रही हो। और हाँ ये कपड़े हैं, ले जा करके अभी नल से धुल लाना, ठीक है। पर मम्मी जी, वॉशिंग मशीन तो है घर में। वॉशिंग मशीन है तुम्हारे लिए है क्या? हमारे यहाँ कोई वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धुलता है, कपड़े फट जाते हैं, सब लोग नल पर कपड़े धुलते हैं, समझी कि नहीं। और तुम भी सबके कपड़े ले जाकर के नल पर से धुल लाना। मंजली और बड़ी गई है धान काटने। जी सासू मम्मी, रख दीजिए, ठीक है, अभी खाना बना लेंगे तो फिर ले जा करके धुल लाएंगे। और हाँ जल्दी धुलना ताकि कपड़े जल्दी सूख जाएं, मुझे इनमें से ही पहनना है। मैं तुम्हें इतना परेशान कर दूंगी, इतना परेशान कर दूंगी ना, तुम मजबूर हो जाओगी ये घर छोड़कर जाने के लिए। फिर मैं अपनी भतीजी को ले आऊंगी। हे भगवान, सासू मम्मी तो मुझसे बहुत काम करवाती हैं, जो काम मैंने कभी भी किया ही नहीं। पता नहीं कहाँ सोनू जी चले गए, उनसे कहती तो शायद वो गैस सिलेंडर निकलवा देते। लाओ जल्दी जल्दी किसी तरह खाना बना लो, नहीं अगर अभी कपड़े नहीं सूखे रहेंगे तो मम्मी जी बहुत गुस्सा करेंगी। हे भगवान, मैं इतने सारे कपड़े कैसे धुलूं? ना ही सासू मम्मी ने मुझे कपड़े धुलने वाले साबुन दिए और ना ब्रश दिए, भला बताओ हम ऐसे हाथ से कैसे कपड़े धुलें? घर में वॉशिंग मशीन है, फिर भी मम्मी जी ने मुझे यहाँ पर भेजा है कपड़े धुलने। अभी बड़ी जेठानी मंजली जेठानी घर में होती तो फिर उनसे कहती कि हाँ हमें वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलना है, शायद निकलवा देती। लेकिन अब किससे कहूँ, अब वो लोग तो खेत गई हुई है, पता नहीं कब खेत से आएंगी। चलो जीजी इधर से चले, बहुत तेज से प्यास लगी है, पानी पी ले नल में। अरे छोटी, तुम नई नवेली अभी आई हो, यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो तुम यहाँ नल पर आई हो? बड़की जीजी, सासू मम्मी ने हमें कपड़े धुलने के लिए यहाँ भेजा है। पर छोटी, घर में तो वॉशिंग मशीन है, हम लोग तो वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं, तुम्हें भला कैसे सासू मम्मी यहाँ भेजेंगी? नहीं मंजली जीजी, सासू मम्मी ने ही भेजा है हमें, तभी हम आए हैं। बोला है यहाँ जा करके नल पर से कपड़े धुल लाओ जितने हैं सारे, और बोला है जल्दी से धुल करके आना, नहीं कपड़े अगर नहीं सूखे ना तो फिर तुम्हारा बताऊंगी। ऐसा सासू मम्मी मेरे साथ क्यों करती हैं? मुझे तो पता है बड़की जीजी, सासू मम्मी छोटी के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, इसे परेशान कर रही हैं जिससे ये घर छोड़कर चली जाए ताकि वो अपनी भतीजी को बहू बनाकर ला सके। पर सासू मम्मी छोटी के साथ अच्छा नहीं कर रही हैं, भला बताओ बेचारी को परेशान करके रख दी हैं। अब जब घर में वॉशिंग मशीन थी, सब लोग वॉशिंग मशीन में ही हमेशा कपड़े धुलते थे, तो फिर यहाँ पर क्यों भेजा छोटी को? चलो उठो, यहाँ पर कपड़ा धुलने की तुम्हारी जरूरत नहीं है, चलो वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलवाएंगे हम। नहीं बड़ी जीजी, सासू मम्मी बहुत ही गुस्सा करेंगी, अभी ऐसे ही मुझसे बहुत नाराज हैं।
अच्छा साबुन वगैरह ब्रश वगैरह तो दिया होगा, कुछ लेकर के नहीं आई क्या? नहीं मंजली जीजी, सासू मम्मी ने बोला है ऐसे ही हाथ से कपड़े धुलना है, साफ होने चाहिए कपड़े, कुछ दिया नहीं। हे भगवान, सासू मम्मी ने तो हद ही कर दी है। अब इन्हें कुछ न कुछ करके सबक सिखाना ही पड़ेगा। जिस भतीजी के लिए इतना मरी जा रही है ना, अब मेरा मन कर रहा है किसी न किसी बहाने से उसे यहाँ पर बुलाऊं। हाँ बड़की जीजी, लेकिन उससे क्या होगा? उससे तो उन्हें ही फायदा होगा, वो तो छोटी को फिर घर से निकाल ही देंगी। नहीं, छोटी को घर से निकाल नहीं देंगी, अभी तुम मेरी चाल समझी नहीं हो। हम लोग कौन सी चाल चलेंगे? जब उनकी भतीजी आ जाएगी ना, तो हम लोग एक भी काम नहीं करेंगे, हम लोग खेत का ही काम करेंगे, छोटी को भी ले चलेंगे खेत। और फिर मम्मी जी और उनकी भतीजी घर में ही रहेंगी, तो फिर मम्मी जी अपनी भतीजी को किसी न किसी काम के लिए बोलेंगी ही। और फिर वो उनकी नक चढ़ी भतीजी देखते हैं कौन कौन काम करती है, जो हमेशा मोबाइल चलाती रहती है खाट पर लेटी हुई। हम लोग सासू मम्मी की एक भी बात नहीं सुनेंगे, और जब ज्यादा गुस्सा करेंगी तो फिर तीनों लोग अपना अपना बैग उठाएंगे और घर से निकल लेंगे, तो फिर अपनी भतीजी को रखेंगी वो अपने घर में। अरे वाह बड़की जीजी, क्या दिमाग लगाया आपने, ये जादू तो बिल्कुल चल जाएगा सबके ऊपर। आपने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। अब हम लोग छोटी का साथ ऐसे ही देंगे, अगर छोटी को मम्मी जी घर से निकाली तो हम लोग भी अपना अपना बैग लेकर के निकल जाएंगे, फिर अपनी भतीजी को ला करके रखेंगी। छोटी, तुम्हें इस प्रकार रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी दोनों जेठानियां तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगी, और तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुम परेशान मत हो। अभी तक हम कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन अब देखो हम क्या करते हैं। अभी घर चलते हैं तो सासू मम्मी को बहला करके कहते हैं यहाँ अपनी भतीजी को बुला लें, फिर देखो उनकी भतीजी कितनी उनकी सेवा करती है, उनके सब कुछ समझ में आ जाएगा, जो बहुत भतीजी भतीजी करती रहती है ना। बड़की जीजी, मंझली जीजी, आप लोग हमारा इतना साथ दे रही हैं, हम किस तरह आपका एहसान चुकाएंगे? अरे छोटी, इसमें एहसान चुकाने वाली क्या बात है? आखिर इस घर में किसी बहू के साथ गलत हो तो फिर हम लोग देख पाएंगे भला, और फिर तुम तो हमारी छोटी बहन जैसी हो। कि नहीं बहन दीदी लोग, अगर घर में एक बहू के साथ गलत हो रहा है तो सभी बहुओं को साथ देना चाहिए भाई उसका मिलकर, और क्या, नहीं तो बेचारी एकदम से टूट ही जाएगी। अब भला बताओ, मेरी छोटी सारा काम करती है घर का, जबकि कभी ऐसे कामों को की नहीं है, और एक भी जुबान नहीं बोलती है, तो फिर क्या इसका फायदा हमेशा सब लोग उठाते रहेंगे? और फिर भी मम्मी जी से घर से निकालने के लिए सोच रही, किस लिए? अपनी भतीजी को लाने के लिए। तो फिर अब देखते हैं कैसे क्या करेंगी, अब खूब भतीजी के साथ रहना चाहती है ना, जो खूब रह लें। अब हम तीनों लोग भी एक साथ हो गए हैं, अब देखते हैं मम्मी क्या करती हैं। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, भाई दूसरा भाग देखना जरूर, दूसरे भाग में मेरी सासू मम्मी की भतीजी आएगी, देखते हैं वो फिर कितनी मम्मी जी की सेवा करती है या फिर मम्मी जी से सेवा करवाती है। हाँ तो बहन दीदी लोग भाई बताना जरूर करके वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा पार्ट आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।